जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा, आज सुबह हमने इस टंकी को खाली किया था और इसको रख दिया था पूरे दिन की धूप लगने के लिए। तो अभी शाम का टाइम है और इसे पूरे दिन की धूप लगी है, यानी अच्छे से स्टरलाइज हो गई है। और ऐसे ही फैलाई थी ये मिट्टी धूप में, जितनी सूखनी थी इसको सूख गई, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा गीली थी सुबह। और पूरा दिन आज अच्छी धूप निकली तो ये बिल्कुल अच्छे से सूख गई है। जितनी इसमें मॉइस्चर रखना था उतना रह गया है, लेकिन इसमें जड़ें पड़ी हैं, इनको मुझे निकालना है, साफ़ करना है। तो इसको मैं किसी और ग्रो बैग कंटेनर में या फिल करूँगी। और आज मैं करने वाली हूँ इस मिट्टी का यूज, जो मैंने पिछले हफ्ते ही स्टरलाइज करके यानी धूप दिखा करके पुरानी मिट्टी को और फिर इन कट्टों में भरकर रख दिया था। आपको याद ही होगा, मैंने अभी वीडियो बनाई थी पिछले हफ्ते ही। और साथ ही इस मिट्टी का यूज मैं कुछ पौधे लगाने के लिए करती रहती हूँ। तो इसका आज यूज मैं किस तरीके से दोबारा करती हूँ और कैसे कैसे मैं चीज़ें डालकर इस टंकी को फिल करती हूँ, कौन कौन सी चीज़ें डालूंगी जिससे ये बड़ी सी टंकी क्यारी जैसी हम आसानी से और हल्की मिट्टी से तैयार कर सकेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। तो हेलो फ्रेंड, मैं हूँ अमरजीत और आप देख रहे हो सैनी टेरेस किचन गार्डन। तो जिस जगह से मैं उठाती हूँ उसी जगह पे दोबारा उसी कंटेनर को नहीं रखती हूँ, थोड़ा सा अदल बदल कर देती हूँ, कहीं किसी को कहीं किसी को कहीं, लेकिन जहाँ बीम होते हैं उन्हीं के आसपास में ही मैं ये टंकियाँ रखती हूँ। तो यहाँ पर रखूँगी और यहाँ से हमने वो उठाई थी जो पहले जुगाड़ करके इन शेड की जो है ये टीने सी रखी हुई है, इनके ऊपर रखी थी, सीमेंट वाली हैं ये। तो ये इनको हमने यहाँ लगा दिया है क्योंकि यहाँ से मंकी घुस जाते हैं, नीचे की तरफ जो है जाल नहीं है। तो यहाँ पर रखने वाली हूँ मैं इस टंकी को। और ये मैंने फ्रूट क्रेट थोड़ा साइड में सरका दिया है ताकि ये टंकी अच्छे से आ जाए। यहाँ पे देखिए इसका जो गहराई है थोड़ी कम है, जो आप साइड में देख रहे हैं वो टंकी तो थोड़ी बड़ी है, गहराई वाली है, लेकिन एरिया इतना ही है इसका भी। और साइड में मैं रखूँगी जगह झाड़ू वाड़ू निकालने के लिए, क्योंकि फिर सफाई भी करनी होती है इसलिए। तो इनको मैं जो है ईंटों को इसके पास में ही लगाऊंगी, दो दो ईंटों के ऊपर रखूंगी इसको। और जो ये शेड है ना, इनके पास में इसको इसलिए रख रही हूँ क्योंकि यहाँ से मंकी घुस जाते हैं कई बार। तो यहाँ ये इस तरीके की अगर टंकी रहेगी तो फिर मंकी यहाँ से नहीं घुस पाएंगे। इन जो शेड के टुकड़े लगाए हुए हैं इनके पास में ही मैं इनको रख दूंगी। और दो दो ईंटों को मैं इस तरीके से सेट कर रही हूँ जिससे ये टंकी एक सार एक लेवल में इनके ऊपर रखी जा सके। तो बस इस तरीके से दो दो ईंटों के ऊपर मैं इसको सेट करूँगी। और ये टंकियाँ देखिए जो भी है ना, अगर हम इनको एक बार अच्छे से सेट करके रख देना तो रोज़ रोज़ देखिए इनको हिला नहीं सकते हैं, बस एक दिन ही हमें इनको रखना होता है और फिर भर जाती हैं जो, फिर ये एक साइड से दूसरी साइड उठानी मुश्किल हो जाती हैं। इनको अगर अदलना बदलना चाहें तो फिर ये खाली करके ही उठाई जाती हैं। अब ये वहाँ एक साल भर से रखी हुई थी, यानी कि जब सर्दी की सब्जियां लगाई थी, अगली सब्जियां जो है सर्दी वाली लगाने का टाइम आने वाला है, आ ही गया है। तो अभी साल भर हो गया इसे वहाँ रखे हुए, तो मैं इसको सेट करके रख रही हूँ। और अभी देखिए ईंटें थोड़ी बाहर की तरफ हैं तो थोड़ा सा मैं इनको अंदर की तरफ कर दूँगी। और इनको मैंने टंकी को जो है शेड के बिल्कुल पास में लगा दिया है ताकि जो है उधर प्रेशर सा बना रहे इसका, टंकी वो शेड जो है मंकी इधर ना गिरा दें। तो यहाँ जाल ऊपर तो है लेकिन नीचे की तरफ जहाँ शेड लगाई हुई है वहाँ नहीं है। तो बस देखिए मैंने इनको सेट कर दिया है। अब इसमें डाल लेते हैं ये ठीकरी के टुकड़े, क्योंकि ये होल बने हुए हैं ना इस टंकी के अंदर काफ़ी सारे। तो इन होल के ऊपर ठीकरी के टुकड़े मैंने पहले भी लगाए हुए थे, जिनको आज धूप में डाला हुआ था मिट्टी को, तो ये भी वहीं पर निकल गए थे मिट्टी में से। और इनको मैं अब दोबारा इन होल के ऊपर रख रही हूँ ताकि हमारा जो है पानी वानी निकलता रहे, इसमें से जो फालतू एक्स्ट्रा पानी होता है ना वो निकल जाता है और मिट्टी उसके साथ ना निकले इन होल से। तो झाड़ू लगा के ये इतना सारे पत्ते वत्ते थे ये मैंने नीचे डाल दिए हैं। अब नीचे की एक लेयर में मैंने ये डाल दिए हैं देखिए। और ये कुछ सूख रहे थे, 2 दिन से धूप निकली हुई थी अच्छी, तो ये ऐसे ही रखे थे तसले में। तो बस ये डालने के बाद मैंने थोड़ा सा छाना मिट्टी का दे दिया, एक लेयर पतली सी मिट्टी की लगा दी है ताकि जो हम ऊपर से इसमें गीला डालेंगे ना तो ये उसको सोख ले। और मिट्टी डालना भी ज़रूरी है, थोड़ी बहुत मिट्टी। और ये मिट्टी भारी मिट्टी नहीं है, हल्की है, आपको दिख ही रही होगी मेरे हाथ में। तो इसको मैं देखिए ये कितने सारे कट्टे आप देख रहे हैं रखे हुए हैं,
कैसे तैयार करती हूँ इतनी सारी हल्की हल्की मिट्टी, और ये इसी तरीके से तैयार होती है भाई, जैसे मैं अभी आज आपको ये तरीका बता रही हूँ। तो मैं रोज़ रोज़ का जो छिलका निकलता है किचन का, गार्डन का वेस्ट, इन कट्टों में भरती रहती हूँ। आपको मैंने वीडियो भी बनाकर दिखाया था एक दिन कि मैं इन कट्टों को भर भर के कैसे रख रही हूँ। देखिए ये कितने कम हो गए हैं, भर भर के रख देती हूँ मैं ऊपर तक। और ये गल सड़ कर जब कचरा खाद बनने लगता है तो ये नीचे की तरफ जो है कम हो जाते हैं और ये घटने लग जाता है। फिर मैं अगला भरने लग जाती हूँ इसी तरीके से, रोज़ रोज़ का जो भी निकलता है। कई बार आपको वीडियो बनाकर भी दिखाती हूँ कि कैसे यूज कर रही हूँ आजकल मॉनसून के मौसम में। और ये इस तरीके से देखिए, अभी मैंने पिछले हफ्ते ही भर के रखा था ये, और इसमें कुछ गला है कुछ बचा हुआ है, तो आज इसी का यूज करने वाली हूँ। और साथ ही साथ ये 4-5 दिन से भर गई है एक बाल्टी ये भी, तो 4-5 दिन का ये इकट्ठा हो गया है। मैं इसमें रख रही थी क्योंकि बारिश अगर आ जाती है तो इसको ढक सकते हैं हम, तो ये गीला भी नहीं होता है। तो इसका यूज करूँगी आज यहाँ पर इस बाल्टी के अंदर। तो पहले तो मैं ये खाली कर देती हूँ बाल्टी इसमें, और इसमें देखिए हम ये मौसमी वगैरह के छिलके जो हैं जूस वगैरह बनाते हैं ना, तो ये भी काफ़ी अच्छे रहते हैं और हमारी जो मिट्टी है बहुत ही अच्छी उससे हो जाती है। तो उपजाऊ मिट्टी और साथ ही साथ इतने सारे विटामिन्स हमारी मिट्टी में मिल जाते हैं। तो इन सारे छिलकों का यूज करके जब मिट्टी तैयार करते हैं ना, एक तो वो हल्की होती है, देख रहे हो किस तरीके से झर रही है हाथों में मिट्टी, ये यही मिट्टी है इन्हीं चीज़ों से तैयार की हुई। और इसमें फिर भाई जब हम सब्जियां लगाते हैं तो फिर हमें अच्छे रिजल्ट क्यों ना मिले जब हम इस तरीके से तैयार करते हैं। देखिए इस थोड़ी सी मिट्टी से मैं कितनी सारी मिट्टी तैयार कर लूँगी। ये कंटेनर जब खाली किया मैंने सुबह, आपको ने देखा था कि इसमें मिट्टी मिली, तो कितनी अच्छी मिट्टी हमें मिली है ब्लैक कलर की। और देखिए अब ये झाड़ देती हूँ, ज़्यादा भारी नहीं है क्योंकि इसमें यही कुछ भरा है बस, गार्डन का और किचन का जो छिलका है वो। और क्योंकि इसमें मिट्टी तो हमने डाली ही नहीं थी, बस जो झाड़ू लगा के निकलती थी ना वो ही डाली हुई थी गार्डन के वेस्ट के साथ। तो इसमें आप देख ही रहे हो मिट्टी विट्टी नहीं है और सिर्फ यही कचरा है जो गार्डन का है। बेलें वेले हैं, गत्ते हैं कुछ डाले हुए मैंने, क्योंकि मॉइस्चर बनाना भी तो इसका मेंटेन करना सही रहता है ना। फिर क्योंकि ये जब गलता सड़ता है ना किचन का वेस्ट, तो फिर उसमें से मॉइस्चर पानी तो निकलता ही है। तो ये गत्ता इसलिए डाला था कि ये सोख ले इसको, बीच बीच में मैंने गत्ता भी डाला हुआ था। और साथ ही साथ जो आलू प्याज हम आजकल स्टोर करके रखते हैं ना, काफ़ी सारे होते हैं जब सीजन में, तो फिर उनको स्टोर करके हमारे यहाँ रखा जाता है गांव में। तो वो जब मैं साफ़ करती हूँ ना, देखिए ये आप देख रहे हो ना, ये मौसमी के छिलके गल गए हैं, वो जल्दी गल जाते हैं, इतना ज़्यादा टाइम भी इनको नहीं लगता। लेकिन इन पर फंगस देखिए कितनी लगी हुई है, और ये फंगस लगती है ये मान लीजिए कि अच्छी है इन इसके लिए, खाद के लिए। ये अगर फंगस नहीं लगती है तो ये गले सड़ेगा कैसे, ये फंगस लगती है तो ये ही इसको गलाती है, सड़ाती है, और फिर इसके अंदर जो है इसको खाद के रूप में बदलती है। देखिए कितनी अच्छी बनी हुई है, ये तैयार होने लग रही थी ना, तो हाफ डिकम्पोज है अभी ये, कुछ गला है कुछ रह गया है। और उधर ये आलू प्याज के जो स्टोर किए हुए थे वो साफ़ किए थे मैंने, कुछ वो छिलके थे, इसीलिए मैंने ये गत्ते डाले थे इसमें। और अब देखिए ये बेलें किस तरीके से इकट्ठी हो गई, क्योंकि मैंने सारा इकट्ठा करके फिर इसमें डाला हुआ था कट्टे के अंदर। और अभी इतना सारा कचरा जो मैंने डाल दिया है ना इसके अंदर, भर गई है टंकी मान लीजिए जितनी है। तो इतने सारे कचरे को डालकर जब मैं इसको बनाऊंगी तो फिर आपने देखा कि जैसे हमने खाली की सुबह तो इसमें सिर्फ मिट्टी मिट्टी निकली। और जब ये पिछली बार मैंने सर्दियों की सब्जियों के लिए भरी थी तब भी मैंने इतना कुछ डाला था ऐसा ही इसके अंदर। तो ये सारा भाई गल सड़ कर फिर खाद का रूप बन जाता है, मिट्टी का रूप बन जाता है। तो इसमें कुछ भी ना डालें आप, गोबर खाद भी ना डालें ना इसके अंदर तो भी नहीं, कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है आपको, कुछ भी। मतलब इसी कचरे से तैयार करके इस मिट्टी को हल्का बनाया जा सकता है, उपजाऊ बनाया जा सकता है, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। बस अब मैं इसको यहीं पर तक भरना था मुझे आज। और अगर इसको धूप दिखा ऐसे ही धूप में रखूँगी क्योंकि इसमें गीलापन है ना, आप देख रहे हैं वो गल सड़ रहा है, तो मिट्टी में इतना ही गीलापन हमें रखना है, ना ही मैं इसमें पानी डालूंगी। अगर बारिश आती है तो मैं इस तरीके से इनको 1-2 डंडा रख करके ऊपर से कट्टों से ढक दूंगी।
और अगर बारिश नहीं आती है तो मैं इसको खुली धूप में रखूँगी। फिर इसके अंदर मैं 4 से 5 दिन में थोड़ा और दब जाएगा ये, फिर थोड़ी और मिट्टी बना करके ऊपर से अच्छी सी कई चीज़ें मिलाऊंगी, उसमें दिखा दूंगी आपको। तो फिर मैं इसमें पौधे लगा दूंगी। देखिए कितना अच्छा तरीका है ना हल्की और उपजाऊ मिट्टी तैयार करने का। तो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब